एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। पिता बालदत्त पांडे का कहना है कि बेटे को घर से ले जाकर के मारा गया है। हनुमान के पिता ने एसटीएफ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रात 3 बजे के करीब एसटीएफ हनुमान को लेकर गई थी और बालदत्त पांडे का कहना है कि बेटा लखनऊ में अपनी मां का इलाज करा रहा था और ज्यादातर मामलों में बरी हो चुका था। 1 लाख का इनाम कब घोषित हुआ पता नहीं है। वहीं हनुमान के बेटे आकाश ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि आज सुबह बदमाशों और एसटीएफ की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें हनुमान पांडे ढेर हो गया है। लेकिन आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस नहीं, जो थी उनका डिसाइड हो चुका है, डिसीजन हो गया, कोई केस नहीं थी। इनका इनकाउंटर ऑल ऑफ सडन जो किया गया, क्यों किया गया? क्या कोई व्यक्तिगत एनविटी की दुश्मनी की वजह से या किसी पर्सनल इनहेरिटेंस की वजह से इस प्रकार की वारदात किया गया? क्यों किया गया? नहीं, आप लोग पूरे परिवार को नहीं, कोई अरे कुछ भी नहीं, घर में से निकाल करके ले गया है 3 बजे के लगभग में। नहीं, पुलिस सही नहीं बोल रही है। अच्छा। पुलिस सरासर झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। कहाँ से इनको उठाया, क्या जानकारी मिल पाई आपको? जानकारी कैसे, वो एसटीएफ वाले लोगों ने उठाया है, एसटीएफ के लोगों ने, वो भी बनारस की टीम ने उठाया है, यहाँ की लोकल एसटीएफ उठाई भी नहीं है, जो कि खुद मुख्यालय है। उसके बावजूद बनारस फर्जी बताते हैं कि हम लोग पीछा करते आए, जो कि यहाँ खुद ही यहाँ भर्ती थे करीब 1 हफ्ते से, और लखनऊ में करीब 1 महीने से वो दादी का इलाज करा रहे थे। चलिए, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, आज सुबह एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हनुमान पांडे को ढेर कर दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर अब परिवार वालों की तरफ से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सवाल यहां पर घर वालों की तरफ से उठाए गए हैं। उनका कहना है कि सुबह यहां पर हनुमान पांडे को उठा करके एसटीएफ की टीम लेकर गई थी, जिसके बाद यहां पर एनकाउंटर किया गया है। देखिए मनीष, बिल्कुल सुबह जो है एसटीएफ ने दावा किया था कि राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, जो 1 लाख का इनामी है, उसको मुठभेड़ में जो है मार गिराया गया। वो भी उस वक्त जब अपने 5 साथियों साथ जो इनोवा गाड़ी से वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जिसके बाद जो है, जो मऊ में जो उसके पिता हैं हनुमान के, ब्रह्मदत्त पांडे, उन्होंने भी जो है सीधे सवाल उठाए इस पूरे इनकाउंटर पे। इसके अलावा जो मृतक है हनुमान पांडे, उसका जो बेटा है आकाश पांडे, उसने भी सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जाँच की मांग की है। साफ आरोप है कि यूपी एसटीएफ और बनारस जो एसटीएफ की बात आ रही है, तो वो जो है इस पूरे इनकाउंटर को जो उन्होंने फेक दिखाया है, क्योंकि जो पिता हैं या उनका जो बेटा है, वो पिछले काफ़ी टाइम से जो है मां के इलाज को लेकर के लखनऊ में ही थे, और लखनऊ में जो है मां के इलाज को लेकर के कल रात में भी थे। अचानक रात में 2 से 3 बजे का वक्त था जब उनको उठाया गया है और सुबह जो है इनकाउंटर दिखाया गया है। और जबकि जो आरोप बताए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा जो है बताया जा रहा है कि सभी मामलों में जो है बरी हो रहे थे वो। और 1 लाख का जो इनाम है, उस पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर यूपी पुलिस ने जो 1 लाख का इनाम जो है कब घोषित किया है। तो जो तमाम इनकाउंटर है वो सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि जिस तरह से परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है इंसाफ की मांग की जा रही है, पूरे मामले की जाँच की मांग की जा रही है, और जिस तरह से पुलिस जो है अपना दावा कर रही है, एसटीएफ अपना दावा कर रही है, जबकि परिवार वाले इस पूरे दावों को झूठला रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा इस पूरे मामले में जो है क्या निकल के आता है। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से ब्रह्मदत्त पांडे का जो बयान आया है, नजर बना रखिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि पिता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। लेकिन आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस नहीं, जो थी उनका डिसाइड हो चुका है, डिसीजन हो गया, कोई केस नहीं थी। इनका इनकाउंटर ऑल ऑफ सडन जो किया गया, क्यों किया गया? क्या कोई व्यक्तिगत एनविटी की दुश्मनी की वजह से या किसी पर्सनल इनहेरिटेंस की वजह से
इस प्रकार की वारदात किया गया, क्यों किया गया? नहीं, आप लोग हम जानकारी पूरे परिवार को नहीं, कोई अरे कुछ भी नहीं, घर में से निकाल करके ले गया है 3 बजे के लगभग में। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने लखनऊ के सरोजनी नगर में कुख्यात और इनामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश को मार गिराया। हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था। देखिए रिपोर्ट। यूपी में क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं और उनके सख्त तेवर का असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ अपराधियों से निपट रही है। 1 लाख के इनामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश को एसटीएफ और लखनऊ पुलिस ने मार गिराया। हनुमान पांडे पर कई जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी हनुमान शामिल था। हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का खास था और इनका शार्प शूटर था। लखनऊ की सरोजनी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि हनुमान पांडे किसी बड़ी वारदात की फिराक में सरोजनी नगर में है। पुलिस ने हनुमान का पीछा शुरू कर दिया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हनुमान के 5 साथी भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एसटीएफ और यूपी पुलिस ने हनुमान पांडे को मार गिराया। ये बदमाश हनुमान पांडे नाम का है और इसके ऊपर जैसा कि आपने बताया इनाम है और बहुत ही शार्प शूटर है मुख्तार अंसारी का, मुन्ना बजरंगी का और बहुत ही शातिर बदमाश ये है। कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी जिसमें AK-47 से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने विधायक के काफिले को घेर कर 400 राउंड से भी अधिक गोलियां चलाई थी, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना में बाहुबली, मुख्तार अंसारी और माफिया मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर हनुमान पांडे भी शामिल था। मौके से 2 पिस्टल और इनोवा गाड़ी बरामद की गई है। आपको बता दें कि हनुमान पांडे मऊ का रहने वाला था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मुख्तार गैंग का मेन शूटर बन गया था और पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। आप देख सकते हैं थाना सरोजनी नगर क्षेत्र का ये इलाका है। यहाँ पे यही जो इनोवा गाड़ी है, इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि हनुमान पांडे अपने अन्य जो 4 साथी थे उनके साथ इसी गाड़ी में सवार था। पुलिस को जो है एक के बाद एक कई पिस्टल जो है इससे बरामद हुई हैं। एक पिस्टल पहले ही पुलिस बरामद कर चुकी है जिससे ये फायर कर रहा था। इस गाड़ी में आपको पिस्टल दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखिए एक पिस्टल और पड़ी है, यानी इसी पिस्टल से जो है सीधे उसने यूपी एसटीएफ के जवानों पे जो टीम पे फायरिंग की है। और एसटीएफ पता लगाने में जुटी है कि हनुमान का मकसद क्या था और बाकी 5 साथियों की तलाश भी की जा रही है। अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और वहीं यूपी में पंडित जी लोग एक बार फिर से सुर्खियों में है। ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए हर दल बेताब